हरे कृष्णा। आज हम सत्संग कर रहे हैं कबीरदास जी के एक दोहे का, जिसमें संपूर्ण ज्ञान का रहस्य छुपा हुआ है, भागवत रहस्य छुपा हुआ है। कबीरदास जी कह रहे हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको दे दिया, क्या रह गया मोर। इसका अर्थ है कि कबीरदास जी भगवान से कह रहे हैं, क्योंकि कबीरदास जी शरणागत है भगवान के। तो कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि उनके पास उनका कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं। यह साधारण बात नहीं है। अभी हम कुछ समझते हैं कि हमने कुछ भगवान को दान दिया, त्याग किया, हम सब कुछ छोड़कर सन्यासी बने, ऐसा जो कुछ भाव रखते हैं, इस भाव को झूठा साबित करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरा मुझ में। अभी आप ध्यान देंगे तो आपको थोड़ा यह पहचान में आएगा कि आपका अपना, आपने जो बनाया वैसा आपके पास कुछ भी नहीं है। आपके शरीर में, मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, इसमें से किसी चीज को आपने नहीं बनाया। यह बनी बनाई हुई आपको मिली है, यानी किसी और ने बनाया। अब जब चीज आपकी है ही नहीं तो उसका आप त्याग कैसा कर सकते हैं? इसीलिए आप भगवान के लिए कुछ त्याग कर ही नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर त्याग की बात को कबीरदास जी झुठला रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं जो मैं आपको दे सकूं। ठीक है, अब उनका नहीं है तो फिर किसका है? इसलिए फिर आगे शब्दों में कह रहे हैं कि जो कुछ है सो तो वो तो तेरा है, तूने बनाया। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। अब भगवान की चीज को आप इस्तेमाल कर रहे हैं खुद की चीज समझकर, और उसका भोग भोग रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो ये तो अपराध है, पाप है। किसी दूसरे की चीज को लेकर उसका आनंद लेना, उसको बिना बताए, उसके बिना मालूम करे, बड़ा अपराध है। अब कबीरदास जी को ये ज्ञान हो गया है तो वो आगे कह रहे हैं, तेरा तुझको दे दिया, यानी कि जो चीज जिनकी थी उन्होंने उनको वापस कर दी। अब ये हमने नहीं किया, हम तो बस इसे अपनी समझकर भोग रहे हैं, जी रहे हैं, और जिसने बनाया उसको भूल गए हैं, और उसको कुछ दान देते हैं तो बड़ा अहंकार आ जाता है हमारे में कि हमने कुछ दिया, हमने दान दिया, हमने तपस्या की, हमने व्रत किया। तो इस पर कबीरदास जी कह रहे हैं, तेरा तुझको दे दिया, अब क्या रह गया मोर। अब मेरे पास क्या रह गया मेरा। तो यही आपको करना है, भगवान की चीज को भगवान को दे देना है, ये मान लेना है। दे देना यानी शरीर आप दे नहीं सकते, आपका मान लेना ही पर्याप्त है। आप अगर मान लेंगे कि यह जो आप शरीर का भोग भोग रहे हैं वो भगवान की मात्र कृपा, भगवान की मात्र दया है, तो इतना काफी। इससे कृतज्ञ भाव आप में आ जाएगा, और आपका जो हम भाव है कि मैं कुछ कर रहा हूं इस शरीर के, मन के, बुद्धि के, इंद्रियों के माध्यम से, यह हम भी मिट जाएगा। तो आप इस दोहे को हमेशा कंठस्थ रखिए और इस दोहे का अर्थ भी याद रखिए कि जो कुछ है सो तोड़, तेरा तुझको दे दिया, अब क्या रह गया मोर। अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, अब मैं ही नहीं बचा।
ये जो मैं था, मैं हट गया और बचा क्या, तू बच गया। तो अब जो भी आपको बाकी का जीवन गुजारना है, बाकी का आनंद लेना है, भोग भोगना है, अब आपको प्रभु के साथ प्रभु का धन्यवाद करते हुए भोगना है, उसको भूल कर नहीं। यही है इस दोहे का मर्म। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।